कराची में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें अपना काम शुरू कर दें। बस एक सिस्टम है, उसके अंदर आप आ जाएँ, वहाँ आप पैसे देते रहें और जहाँ चाहें आप जाके बैठ जाएँ कि हम भी तस्लीम की खूह डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। कोई अगर इसको सिस्टम को सही कर दे तो सही है, वरना हम ऐसे ही चलते रहेंगे बग़ैर चूँ चरा किए। और कराची वालों का जो भी होता रहे, वो गाड़ियों में बेचारे कितना फ्यूल जा रहा है, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है उसको क्रॉस करने में, ये किसी को एहसास ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप गालिब के ना कुछ अशार याद कर लें। और जब भी, क्योंकि बहुत काम के उसके शेर होते हैं, और जैसे ये है ना, दिल ही तो है न संग व खीश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो ये आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो आप जो है ना ये गुनगुनाना शुरू कर दें, और गुनगुनाते गुनगुनाते आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस वक्त कराची का जो हाल है, उसका ख़ासकर ट्रैफिक का, और जो उसका हाल किया हुआ यार, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है कि आप, अच्छा कराची जो है ना, वो आप वैसे जब जाते हो कि छुट्टी वाले दिन आप बाहर जाओ और देखो तो आपको ऐसी कुशादा सड़कें मिलेंगी। और मैं समझता हूँ कि कराची जैसी कुशादा सड़कें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होंगी, इस्लामाबाद के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन जो वर्किंग डेज़ होते हैं यार, उसके अंदर इंक्रोचमेंट यानी इतना ज़्यादा किया हुआ है कि आपका गुज़रना एक अज़ाब हो जाता है। और ये अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये करीमाबाद है, और आप ये देखें कि यहाँ कितनी चौड़ी सड़क है, और ये है समय सुबह का, इतवार की सुबह का मंज़र। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये उसके बाद क्या हाल हो जाता है वर्किंग डेज़ के अंदर जो है ना। वो एक तो बाज़ार है, बाज़ार यानी जो दुकानें बनी हुई हैं वो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स के नीचे, और वो कमर्शियल एक्टिविटी की जगह है। उसके बाद क्या किया हुआ है कि आपने जनाब वो वहाँ पर बीच में पैसेज देकर, और आपने फिर रोड के ऊपर दुकानें बना रखी हैं, और उन रोड के ऊपर दुकानें बनाकर, और माशाल्लाह पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं वहाँ काम कर रहे हैं, और बहुत इत्मीनान से काम कर रहे हैं। और वो क्योंकि दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कराची में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें अपना काम शुरू कर दें। बस एक सिस्टम है, उसके अंदर आप आ जाएँ, वहाँ आप पैसे देते रहें और जहाँ चाहें आप जाके बैठ जाएँ, आपको कोई नहीं उठाएगा। उसके बाद मैं अब स्पेसिफिक अगर करीमाबाद की बात करूं तो यहाँ से शाम के वक्त आप समझें कि 4 बजे के बाद जो है ना, अगर आप गुजरना चाहें तो आप यार, आपकी कांपें टांग जाएंगी। आधा पौन पौन घंटा लगता है। और पीक आवर्स जैसे से हमारा जो है ना वो ऑफिस टाइमिंग का, यानी लोगों के वापस आने का वक्त होता है, वो यूँ समझो आपके 4 साढ़े 4 बजे से 9 बजे तक का इतना वर्स्ट टाइम होता है कि वहाँ से आधा पौन घंटे में आप क्रॉस कर पाते हैं। और मज़े से वो जो दुकानदार हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो आराम से बिज़नेस कर रहे हैं। उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि डबल पार्किंग की मोटरसाइकिल्स की लाइन है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जनाब रक्शे वाले खड़े हैं जो अपने पैसेंजर्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से वो बाज़ार से निकलेंगे, और वो उनको वहीं वो बारगेन भी करते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं कि पीछे कितनी लंबी लाइन लग जाए। ये लाइंस जो हैं, अगर आप गरीबाबाद से कभी गलती से आ जाएँ ना, तो आप समझें कि हुसैनाबाद की चौरंगी जो हम क्रॉस करते हैं, उसके फ़ौरन बाद से ये लाइन लगना शुरू होती है, और ये करीमाबाद तक फिर वहाँ से एक एक गाड़ी बामुश्किल वहाँ से निकलना शुरू होती है। और आगे क्योंकि ब्रिज है, वहाँ भी ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो वो फिर ट्रैफिक को रोकते भी हैं, क्योंकि और भी लोगों को क्रॉस करना होता है। तो ये आधा पौन घंटे का आपका टाइम जो है ना, वो यहाँ आराम से निकल जाता है। रक्शे वालों को कोई फिक्र नहीं है। और फिर रक्शे वालों के बाद जो है वो रॉन्ग वे बाइक्स वाले भी आ रहे होते हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ का हाल है, दोनों तरफ यही हो रहा होता है। और वही बाज़ार लगे हुए हैं, वही पार्किंग्स हैं, वही रक्शे वाले खड़े हैं, वो मज़े से खड़े हुए हैं। और बस कोई, ये कराची है, कराची में आप आइए और काम कीजिए, सिस्टम में शामिल हो जाइए, और बस आप जो है ना, और कराची वालों का जो भी होता रहे, वो गाड़ियों में बेचारे कितना फ्यूल जा रहा है, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है उसको क्रॉस करने में, ये किसी को एहसास ही नहीं है। और बस जनाब चल रहा है। तो नोहा हमारा तो वही है, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं,
मकदूर हो तो साथ रखूं, नौहा घर को मैं नौहा घर में साथ रख नहीं सकता। और ऊपर से कराची वालों का मिजाज अब मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ यूँ बन गया है कि हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। कोई अगर इसको सिस्टम को सही कर दे तो सही है, वरना हम ऐसे ही चलते रहेंगे बग़ैर चूँ चरा किए, कोई आवाज़ निकाले, कोई शिकायत किए, हम जो है वो अपनी ज़िंदगी ऐसी बसर करते रहेंगे।